नमस्कार मित्रों, पराग सिंघल पुनः आपके समक्ष जीएसटी पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप मुझे अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और अच्छी संख्या में आपने सब्सक्राइब किया है। लेकिन अपने नए जो दर्शक हैं, जो वीडियो देखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे सीधे हाथ पे सब्सक्राइब जो लाल रंग से लिखा आता है उस पर आप बटन दबा देंगे तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब हो जाएंगी और लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथियों, जीएसटी में तो वैसे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारे अधिवक्तागण, करदातागण समस्याओं को सामना कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे विचार में। सेल टैक्स में भी समस्या बहुत आती थी, वैट में भी समस्याएं प्रारंभ में बहुत आई, लेकिन जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ और कुछ समस्या का निदान भी हुआ, जीएसटी में भी समस्याएं प्रारंभ में बहुत ज़्यादा हुई। अब कुछ नॉर्मलाइजेशन हो गया है और चूँकि लॉकडाउन 21 के अंदर मुख्यालय द्वारा, प्रत्येक राज्य के मुख्यालय द्वारा धारा 61 के अंदर स्क्रूटनी की गई रिटर्न्स की और बड़ी संख्या में मिसमैच के या अन्य विषयों बातों पर नोटिस जारी किए गए। और ये अभी से नहीं है, सन 17 के जब शुरू हुआ था उसके बाद से ही नोटिस जारी हुए हैं, जिसमें हमारे करदातागण माननीय उच्च न्यायालयों में शरण ली, उसके निर्णयों का विरोध किया, विभाग के निर्णयों का विरोध किया। तो माननीय उच्च न्यायालयों ने विभिन्न विषयों पर अपने बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय दिए। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ निर्णय शेयर करने जा रहा हूं, जिसका मेन जो सब्जेक्ट है वो मांग एवं वसूली, डिमांड एंड रिकवरी पर है, जो कि ज़्यादातर धारा 73 पर बेस हैं। मैं पहले ही कर रहा हूँ, जिस दिन बात की सुनवाई की जानी है उस कार्य दिवस की समाप्ति तक कर निर्धारण अधिकारी को प्रतीक्षा करनी चाहिए और यदि उसी दिन बिना सुनवाई के किए गए कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता तो वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध होगा। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, नेचुरल जस्टिस पर माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। निर्णय है प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 73 सपठित नियम 142 उपनियम 5 के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु नोटिस दिनांक 13 फरवरी 2020 को जारी किया गया, जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अगले दिन की तिथि निर्धारित की गई, परंतु बिना सुनवाई के दिनांक 14 फरवरी 2020 को आदेश पारित कर दिया गया। तत्पश्चात वसूली नोटिस जीएसटी DRC 07 जारी कर दिया गया। करदाता ने कर निर्धारण की कार्रवाई को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का कथन था कि बिना सुनवाई हुए उसी दिन आदेश पारित कर देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानकर पारित आदेशों को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि याची को नया नोटिस जारी करते हुए समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सुनवाई पर यह मत स्थिर किया, जिस दिन बात की सुनवाई की जानी है उस दिन कार्य दिवस की समाप्ति तक कर निर्धारण अधिकारी को प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसी दिन बिना सुनवाई किए कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। रिट याचिका निस्तारित। ये है अर्बन क्लैप टेक्नोलॉजीज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर। जजमेंट हुआ 31 अगस्त 2020 को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा। दूसरा निर्णय है धारा 73 उपधारा 1 का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ, अतः आगे कार्रवाई करना अवैध है। प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 73 उपधारा 1 सपठित धारा 50 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को सूचना पत्र के माध्यम से जीएसटी विलंब से जमा करने पर ब्याज की देयता हेतु डिमांड जारी की गई, जिसके फलस्वरूप बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया और भुगतान के बाद खोला गया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। धारा 73 उपधारा 1 का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ, अतः आगे कार्रवाई करना अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को मान्यता प्रदान करते हुए जारी सूचना पत्र को ही कारण बताओ मानकर कार्रवाई करने का आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की सुनवाई का अवसर देकर यह निष्कर्ष देना कि क्या विलंब से जमा ब्याज की विलंब से जमा पर ब्याज देयता बनती है और यदि नहीं
तो ब्याज समेत जमा धनराशि रिफंड योग्य होती है। रिट याचिका निस्तारित कर दी गई। गोदावरी कमोडिटीज़ लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट हुआ 3 दिसंबर 2019 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा डबल बेंच द्वारा। कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से जारी करते हुए तामीली कराया जाए, जिसमें बचाव हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अगला निर्णय है। प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 73 उपधारा 1 सपठित नियम 142 उपनियम 1 में करदाता को फॉर्म जीएसटी DRC 01 में कारण बताओ नोटिस की समरी जारी की गई, जिसको चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धारा 74 उपधारा 1 में प्रावधानित कारण बताओ नोटिस ना तो जारी किया गया और ना ही तामील कराया गया, अतः ऐसे अप्राप्त नोटिस पर आपत्तियां प्रस्तुत करने में असमर्थ है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को विधि संगत मानते हुए मामला अधिकारी के समक्ष इस अभिमत के साथ रिमांड किया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से जारी करते हुए तामील कराया जाए, जिसके बचाव हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा तथा इतने समय तक समरी आदेश पर आगे कार्रवाई स्थगित रहेगी। रिट याचिका निस्तारित। यमुना ट्रेडिंग कंपनी कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर जीएसटी जजमेंट हुआ 6 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच द्वारा। अगला निर्णय है। यह विकल्प है कि धारा 74 उपधारा 5 के अंतर्गत प्रेषित सूचना के अनुसार ब्याज व 15% अर्थदंड जमा कर सकता है। प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 74 उपधारा 5 सपठित नियम 142 उपनियम 1 का में बकाया कर के साथ ब्याज और अर्थदंड जमा करने हेतु करदाता को सूचना प्रेषित की गई, जिसके फलस्वरूप करदाता ने कर की राशि जमा करवा दी, लेकिन ब्याज और अर्थदंड की देयता विवाद करते हुए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने करदाता द्वारा उठाए गए बिंदु पर प्रावधानों की व्याख्या करते हुए मत स्थिर किया। यदि करदाता धारा 74 उपधारा 1 में जारी नोटिस से बचना चाहता है तो उसके पास यह विकल्प है कि वह धारा 74 उपधारा 5 के अंतर्गत प्रेषित सूचना के अनुसार कर के साथ ब्याज व 15% अर्थ जमा कर सकता है, पेनल्टी जमा कर सकता है। अतः करदाता द्वारा जमा का विकल्प चुने जाने पर प्रावधानों के अंतर्गत कर के साथ ब्याज व अर्थदंड जमा करना होगा। मोहम्मद कोच्चु दिलील वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर जजमेंट हुआ 30 सितंबर 2020 को केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा। अगला बात है। प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 74 जीएसटी एक्ट धारा 75 उपधारा 5 एवं उपधारा 4 एवं 5 सपठित धारा 73 के अंतर्गत जनवरी 19 से मार्च 19 तक कर जीएसटी जमा करने पर धारा 73 का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। करदाता ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना करी, जबकि विभाग ने सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिए, जिसको चुनौती देते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का कथन है कि धारा 75 की उपधारा 4 एवं 5 के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने करदाता के कथन को मान्यता प्रदान करते हुए पारित आदेशों को विरुद्ध मानते हुए निरस्त किया तथा मामला राज्य कर अधिकारी के समक्ष रिमांड किया। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह मत स्थिर किया कि यदि कोई करदाता व्यक्तिगत सुनवाई की प्रदान करने का निवेदन करता है तो प्रावधानों के अनुसार समुचित सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्णय पारित करने चाहिए। रिट याचिका निस्तारित। सिराजुद्दीन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट हुआ 9 जनवरी 2020 को उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा। गलत मद में राशि जमा हो जाने के आधार पर अवमुक्ति की प्रक्रिया रोकी नहीं जानी चाहिए, डिसीजन है ये। प्रस्तुत बात जीएसटी एक्ट की धारा 77 सपठित नियम 43 के दौरान
परिवहन के दौरान माल रोका गया। विक्रेता ने कर व अर्थदंड की धनराशि जमा करा दी, परंतु अधिकारियों ने माल की अवमुक्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जमा धनराशि IGST के मद में जमा न होकर के SGST के मद में जमा हुई थी। याचिकाकर्ता क्रेता का कथन था कि समायोजन की प्रक्रिया द्वारा अधिकारी एक मद से अन्य मद में धनराशि को हस्तांतरित कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए अभिमत दिया कि गलत मद में धनराशि जमा हो जाने के आधार पर अवमुक्ति की प्रक्रिया रोकी नहीं जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब माल सहित वाहन को अवमुक्त किया जाए और फिर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जमा धनराशि IGST के मद में हस्तांतरित की जानी है। रिट याचिका निस्तारित। साजी S वर्सेस कमिश्नर GST जजमेंट हुआ 12 नवंबर 2018 को केरला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा। अगला निर्णय है, याचिकाकर्ता 10 दिन के अंदर IGST की धनराशि बिना ब्याज के जमा कर दे, जिसके पश्चात वह CGST मद में गलती से जमा धनराशि का रिफंड या समायोजन प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत बात IGST एक्ट की धारा 77 उपधारा 1 सपठित नियम 92 92 उपनियम 1 एवं सपठित धारा 19 उपधारा 2 में GST रिटर्न्स की स्क्रूटनी के बाद याचिकाकर्ता को पत्र द्वारा सूचना भेजकर कहा गया कि कम राशि जमा हुई है। कम जमा हुई IGST की धनराशि को ब्याज समेत जमा किया जाए। याचिकाकर्ता ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि कर भूलवश CGST मद में जमा हो गया था, जिसके उपयुक्त मद में समायोजन करने का निवेदन किया गया। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए पुनः ब्याज सहित कर जमा करने को कहा गया, जिसको चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि CGST एक्ट की धारा 77 उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार CGST मद में गलती से जमा किया गया कर वापसी योग्य है, जिस पर IGST एक्ट की धारा 19 उपधारा 2 के अंतर्गत ब्याज की देयता नहीं बनती। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को विधि संगत मानते हुए अभिमत दिया कि तथ्य साबित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सदास्थिता के द्वारा से कार्य नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता को उक्त प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि वह 10 दिन के अंदर IGST की धनराशि बिना ब्याज के जमा कर दे, जिसके पश्चात वह CGST मद में गलती से जमा हुई धनराशि का रिफंड या समायोजन प्राप्त कर सकता है। रिट याचिका स्वीकार। श्री नानक फेरो एलॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट हुआ 18 दिसंबर 2019 को झारखंड उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा। अगला निर्णय है, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कर दायित्व का निर्धारण किए बिना ही सीधे कर धारा 79 के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रस्तुत बात GST एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत कर वसूली की कार्रवाई इस आधार प्रारंभ की गई कि याचिकाकर्ता ने फर्जी फर्मों के बिल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के संबंधित अपने बयान से स्वयं कर दायित्व स्वीकार किया था, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके विरुद्ध कर अर्थदंड की निर्धारण हेतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाद में उक्त बयान भी उसने वापस ले लिया था। अतः वसूली कार्रवाई अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए धारा 79 की कार्रवाई को पोषणीय न मानकर निरस्त किया तथा यह मत स्थिर किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कर दायित्व का निर्धारण किए बिना ही सीधे धारा 79 के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकती। रिट याचिका निस्तारित। VN मेहता एंड कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर जजमेंट हुआ 8 नवंबर 2019 को मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा। धारा 62, धारा 63, 64, 67, 73, 74 में विचाराधीन कार्रवाई की समाप्ति के साथ धारा 83 में की गई अंतिम कुर्की की कार्रवाई प्रभावहीन हो जाती है। प्रस्तुत बात एक्ट की धारा 83 सपठित धारा 67, 63, 74 के अंतर्गत है। करदाता के विरुद्ध शुरू हुई धारा 67 की कार्रवाई के फलस्वरूप उसके बैंक खाते की अनंतिम कुर्की की गई, जिसको चुनौती देते हुए करदाता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धारा 67 की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है
और उसके विरुद्ध अभी तक धारा 63 या धारा 74 की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। अतः अनंतिम कुर्की आदेश अनुचित है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को विधि संगत मानते हुए विभाग को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता के बैंक खाता अविलंब अवमुक्त किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम कुर्की की कार्रवाई पर यह मत स्थिर किया कि धारा 62, धारा 63, 64, 67 या 73 या 74 में विचाराधीन कार्रवाई की समाप्ति के साथ ही धारा 83 में की गई अनंतिम कुर्की की कार्रवाई को प्रभावहीन हो जाती है तथा प्रावधानों में ऐसा कहीं नहीं है कि जब तक धारा 63 या 74 की कार्रवाई करते हुए धारा 67 में शुरू की कार्रवाई का समापन न कर दिया जाए तब तक बैंक खाते को कुर्क रखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ये बैंक खाते के बारे में। रिट याचिका निस्तारित। UFV इंडिया ग्लोबल एजुकेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट हुआ 9 सितंबर 2020 को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा। अगला जजमेंट है प्रस्तुत बाद एक्ट की धारा 83 उपधारा 2 से संबंधित है। तथ्य यह है कि धारा 67 की कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता फर्म के बैंक खाते पर अनंतिम कुर्की आदेश जारी हुआ था, जिसको चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष रिट प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने धारा 83 उपधारा 2 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह मत स्थिर किया कि अनंतिम कुर्की आदेश जारी होने की तिथि से 1 वर्ष बाद प्रभावहीन हो जाता है। अतः प्रस्तुत मामले में दिनांक 2 अगस्त 2019 का कुर्की आदेश अब समाप्त माना जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित बैंक को याचिकाकर्ता का खाता चालू करने का निर्देश दिया। रिट याचिका निस्तारित। नमाकार एंटरप्राइजेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ GST। जजमेंट हुआ 7 अगस्त 2020 को गुजरात हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय द्वारा। साथियों, ये मैंने कहा आपके सामने कुछ जजमेंट रखे हैं जो कि कर जानकारी मैं जो प्रकाशित कर रहा हूँ टैक्स पत्रिका 16 से 31 दिसंबर 2021 के अंक में ये प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जजमेंट शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9410664214 पे आप मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपका स्वागत करूँगा। अन्य विषय के साथ मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप ज़रूर सुनें, जजमेंट्स नोट करें, आपके बहुत ही काम आने वाले जजमेंट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक नमस्कार। जय भारती, जय भारत।